हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी वीडियो 13वीं रहेगी। इससे पहले कि 12 वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एचपी फॉरेस्ट गार्ड के नाम से होगी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 35+ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न और जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से जो टेम्परेचर में वृद्धि होती है उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। अगला जो प्रश्न है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। दोस्तों, जो एस्टिमेटिज्म होता है दृष्टि वैषम्य, उसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और जो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, कुंदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है। दोस्तों, जो कुंदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु राज्य में प्रस्तावित है। अगला जो प्रश्न है, लेजर किसका संक्षिप्त रूप है। जो लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला जो प्रश्न है, अधिकांश ओजोन किस मंडल में केंद्रित रहती है। तो दोस्तों, जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो जिसको समताप मंडल बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल बोला जाता है, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, टेस्ला किसका मात्रक है। तो दोस्तों, जो टेस्ला है वो फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक है, यानी कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। अगला जो प्रश्न है, ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है। दोस्तों, जो ओस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है वो हड्डियों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती हैं या फिर कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों, एथिलीन व एसिटिलीन गैस कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो दोस्तों, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए पोटाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगला जो प्रश्न है, लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, लोहा होता है वह ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, जो आयरन होता है पौधों में। अगला जो प्रश्न है, अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारे मुंह की लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे हीमोफीलिया कहते हैं। ये एक रोग का नाम है जिससे थक्का नहीं बनता है और रक्त जो है वो लगातार बहता रहता है। अगला जो प्रश्न है, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। तो दोस्तों, शरीर की सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, सबसे बाहरी जो परत होती है। अगला प्रश्न है, ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, जो ह्यूमरस होती है, जो ह्यूमरस अस्थि होती है वो ऊपरी बाहु की अस्थि के नाम से जानी जाती है, ह्यूमरस। अगला प्रश्न है, DNA का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था। तो दोस्तों, जो भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरविंद गोविंद खुराना, इन्होंने 1965 में DNA का आनुवांशिक कोड ज्ञात किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर जो जल का घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। अगला जो प्रश्न है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो दोस्तों, जो लाइसोसोम होता है उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका की। अगला जो प्रश्न है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है। दोस्तों, जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था।
अगला जो प्रश्न है, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो दोस्तों जो सिलिकोसिस की बीमारी है वो सिलिका की खदानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको उसका खतरा ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न है, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो दोस्तों जो पत्ती है वो काली दिखाई देगी, ब्लैक। अगला जो प्रश्न है, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है? तो दोस्तों एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्रोड नरम लोहे का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकलर ने की थी। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी कनकेव दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कनकेव दर्पण यानी कि जो अवतल दर्पण को पानी में डुबोया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी अपवर्तित रहेगी, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगला जो प्रश्न है, पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? दोस्तों जो पेसमेकर होता है वो हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है और इसमें प्लूटोनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं। तो दोस्तों एक यंत्र होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इससे हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनको आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है और उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था आनुवंशिकता का सिद्धांत था। अगला जो प्रश्न है, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? दोस्तों जो रेबीज रोग होता है उससे मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और रेबीज जो बीमारी है ये कुत्ते के काटने से होती है। अगला जो प्रश्न है, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो दोस्तों पाचन की दृष्टि से जो आहार नाल है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत होती है जिसे क्षुद्रांत्र कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण किया जाता है? तो दोस्तों शरीर की जो त्वचा होती है उसके द्वारा ताप का नियंत्रण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? दोस्तों जो धनुष्टंकार बीमारी होती है उससे बचाव के लिए एटीएस इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे एंटोटॉक्सिन सीरम भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। अगला जो प्रश्न है, ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? दोस्तों जो ओस्टियोमेलेसिया रोग है ये हड्डियों में होता है और इससे कंकाल तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों होने लगता है? तो दोस्तों वो कम होने लगता है उत्प्लावकता बल के कारण, जो पानी के अंदर पॉइंट फोर्स लगती है उसके कारण जो उसका वजन है कम प्रतीत होता है। अगला जो प्रश्न है, बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका। अगला जो प्रश्न है, अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? दोस्तों पहले भी बताया, जो हड्डियों में रोग होता है वो होता है ओस्टियोमेलेसियस और हड्डियों व कंकाल तंत्र से संबंधित जो अध्ययन है उसको ओस्टियोलॉजी कहा जाता है, पहले भी बता चुके हैं। अगले प्रश्न को, जो कोशिका की आत्महत्या की थैली है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों जो कवक होते हैं फंजाई उनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। अगला जो प्रश्न है, प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? दोस्तों जो प्याज होता है वो लिलिएसी कुल से संबंधित होता है और जो आलू होता है वो सोलनेसी कुल से संबंधित होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।